बाबू खड़े होइए तो। जरा एक बात बताइए, आप किसी घर पे मिलने जाएंगे तो जाते ही सामने वाला क्या कहेगा आपसे? पधारिए बोलेगा। पधारिए साहब, और पधारिए, जल पानी, नाश्ता दूध, कीजिए, नाश्ता। जलपान कीजिए। हाँ आजकल तो जलपान का जमाना तो चला गया। आजकल तो ऐसा हो गया ना, घरों में जाओ तो वो एक रहती है ना रकेबी, क्या कहते हैं उसको, वो किश्ती, ड्राई फ्रूट की किश्ती रहती है बाजी। ड्राई फ्रूट की किश्ती रहती है, बॉक्स बॉक्स रहता बॉक्स बॉक्स। अच्छा, फिर आप लोग उसमें से कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? यूं लेते हैं ना। समझो अगर यूं लेंगे तो अगली बार आएगा क्या बॉक्स? बॉक्स हैं? नहीं आएगा सर। कैसे लेंगे? यूं जब तक आप ले रहे हो तब तक तो बॉक्स आपके सामने आएगा, और अगर आप यूं लेंगे तो अगली बार कहेगा अरे अंदर रख, ये तो खाता भी है अंदर रख, ये तो अभी साफ कर जाएगा पूरी डब्बी। तो आजकल लोग खिलाते कम हैं, क्या क्या बोलो बोलो, दिखाने में विश्वास ज्यादा रखते हैं। आजकल आपको पता है, बहुत बड़े अमीर घरों में जाओगे ना तो एक नई सुविधा है वहां पर। मतलब नई सुविधा ये है कि एक तो वहां पर चाय वाय नहीं मिलती, आजकल एक नई ट्री आई है, ग्रीन टी। क्या आई है? ग्रीन टी। अमीर घरों में जाओगे तो जाते ही वो कहेंगे ग्रीन टी ले वो सा। अब ग्रीन टी में कहीं कहीं फायदा, नंबर 1 दूध नहीं लगता, पक्की बात। नंबर 2 बिस्किट की जरूरत नहीं पड़ती, नमकीन की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3 सामने वाला लगभग पीता भी नहीं है, और बड़ी सुविधा बताऊं, अगली बार सामने नंबर ही आता भी नहीं है। वो कहेगा यहां तो यार ये सब पीने को मिलता है। अपन कहां थे? घर पे अगर मेहमान आए तो क्या होता है? नहीं नहीं, आप किसी घर पर गए तो क्या होगा? आपने कहा कि वो नमस्ते करेंगे, जय जिनेंद्र करेंगे, वो करेंगे वो करेंगे। अगली बार आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, आपके दिमाग से निकल रही है कि क्या होता है। मैं बता रहा हूं, जैसे आप सामने वाले के घर पर जाएंगे ना, कोई परिवार परिचित के मिलने के घर पर, तो जाते ही सामने वाला पूछेगा भाभी जी नहीं आए? क्या पूछेगा? अच्छा पूछेगा कि नहीं? पूछेगा सर। पूछेगा ना। अब उसको वापस पूछना भाभी जी नहीं आए, पहले ये बता वो आती तो तू क्या करता है? हमारी इतनी बुरी आदत है जिंदगी में, जो हमारे सामने 30 किलोमीटर गाड़ी चला करके ठेठ वहां से आया, क्या नाम, बोलाराम से, बोलाराम से गाड़ी चलाकर 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर आया है, और आते ही हम पूछ लेंगे भाभी जी नहीं आए, उन्हें लागे फूटा करम इधर हूं फालतू क्यों आए, तो भाभी जी जरूरत है, मैं बेकारी आया। आज से अपनी आदत बंद करो, जो नहीं है उसका रोना रोना बंद करो, जो है उसका आनंद उठाना शुरू करो। जीवन में सुख का सबसे पहला राज यही है। जो नहीं है, हम कुछ खोते हैं कुछ पाते हैं। हमने क्यों कहा, मुंबई में थे तो एक अमीर परिवार की महिला रोज दोपहर में हमारे पास स्वाध्याय करने के लिए आती थी। थोड़ी अमीर घर की थी, पैसे वाले घर की थी। अच्छा, पुराने जमाने में अमीर की क्या पहचान है? गले में वो हार पहनते थे, इधर क्या लगाते थे वो बोर, और कमर में वो क्या नाम, वो कंदोड़ा, तो और पाँव में सोने की पायल और हीरे की वो सब, तो यही। और आजकल अमीर की क्या पहचान? वो एप्पल वाला मोबाइल, महंगी कार, ड्राइवर, यही सब अमीर महिलाओं की पहचान हो गई। तो रोज दोपहर में आती। अच्छा, चेहरे मेरे से पता लग जाता था कि थोड़े से रख रखाव से अमीर घर की है। बाहर में ड्राइवर खड़ा रहता था और बड़ी वाली लंबी वाली कार। 10-15 दिन आए तो धीरे धीरे थोड़ा सा संवाद होने लग गया। तो एक दिन मैंने यूं ही स्वाध्याय कराते कराते कहा, मैंने कहा बहन जी आप आते हैं, अच्छी बात है। वो क्या करती थी, महंगा वाला बड़ा वाला मोबाइल लाती, वो तो ठीक है। अच्छा, मैं जब की घटना कह रहा हूँ, सन 2018 की घटना है, जब हम मुंबई में थे। उस समय 2-2 हजार के नोट चालू हुए थे। तो वो अपने पर्स, जो मोबाइल होता था उसका जो कवर है, उस कवर में इतने सारे 2-2 हजार के नोट रखती थी, इतने सारे, मतलब 1,50,000 आराम से हो जाए। तो मेरी एक आदत है, प्रवचन में बोलना है सो बोलता हूं, व्यक्तिगत मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता हूं। वो जो करे उसकी इच्छा, जो न करे उसकी इच्छा, उसका मन है। प्रवचन में जो मन चाहे सो अनुरोध कर देता हूं। पर वो रोज आने लगी तो एक दिन मेरे मुंह से निकल गया। क्यों निकल गया नहीं पता। मैंने कहा बहन जी आप आते हो, अच्छी बात है, महंगा मोबाइल रखते हो, नो प्रॉब्लम, पर आप ये मोबाइल के कवर में इतने सारे रुपए खुले क्यों रखते हो? पर्स में डाल दो, किसी की नजर पड़ेगी ले जाएगा, और आप बाहर जाकर कहेंगे मैं तो चंद्रपुर महाराज जी के दर्शन करने गई, ललितपुर महाराज के पास सीखने गई, मेरा तो मोबाइल खो गया, मेरे तो रुपये खो गए, हमारा नाम फोकट में बीच में जोड़ेंगे। आप अपना पर्स में डाल दो। कहने लगे गुरुदेव मुझसे इतनी झंझटबाजी नहीं होती, मैं पर्स वर्स नहीं रखती, मैं तो मोबाइल रखती हूँ, रुपये भी इसमें खोएंगे तो खोएंगे, मैं ज्यादा चिंता नहीं करती। मैंने कहा भाई जैसी तुम्हारी मर्जी।
मुझे पहली बार लगा कि महिलाओं को भी मेहनत करके कमाना चाहिए ताकि पता लगे रुपये कैसे आते हैं। जड़ से बोल गई हैं, खोएंगे तो खोएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। मैं परवाह नहीं करता, मन में तो आया पर बोला नहीं। मैंने कहा बहन मेहनत करके कमाती तो पता लगता परवाह करती है कि नहीं करती है, पर धैर्य रख लिया, चली गई वो। अगले दिन आई, बड़ी यूं इतराती हुई आई, गुरुदेव आज मजा आ गया। मैंने कहा अरे गुरुदेव आज मजा आ गया। मैंने कहा अरे गुरुदेव मजा आ गया। मैं कहा मोबाइल खो गया। मतलब यूं कर रही थी जैसे उसका माथा खिसक गया, मोबाइल खो गया। गुरुदेव माथा पूरी खत्म, मोबाइल खो गया। अरे मैं कहा मोबाइल खो गया, तेरा माथा खिसक गया है, मोबाइल खो गया, यूं करे। अरे गुरुदेव मजा ये आया, कल ही आपने टोका और रात को सोते समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने सोते सोते मोबाइल में से रुपये पीछे से निकाल लिए। गुरुदेव मेरा मोबाइल तो खो गया पर मेरे 42,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो खोया है उसका रोना रो, या जो बचा है उसका आनंद उठाओ। तय आप करो। तय हमें ही करना पड़ेगा कि हम अपनी लाइफ को कैसा जीना चाहते हैं। यह हमें ही तय करना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हैं। या तो खोए को रोते रहो या जो है उसका आनंद उठाओ। तो जीवन का पहला मंत्र जीवन से जोड़ लीजिए, जो है जैसा भी है, जिस रूप में भी है, तय कर लो, उसका आनंद उठाने की आदत डालो। और इससे जुड़ा हुआ छोटा सा मंत्र आपको दे रहा हूं, वो है संतुष्ट रहने की आदत डाल लो। क्या है? आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है? जिसके पास 80 लाख वाली कार है वो भी बड़ा सुखी नहीं, जो गोरा गट्ट है वो भी बड़ा सुखी नहीं, जिसको सुंदर पत्नी मिली है वो भी बड़ा सुखी नहीं, जिसके पास बड़ी कोठी है वो भी बड़ा सुखी नहीं, जिसके पास बड़ी जमीनें हैं वो भी बड़ा सुखी नहीं। क्योंकि ये सब तो आज नहीं तो कल आदमी के जीवन में दुख लाने वाले हैं। जरा आप बोलेंगे दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है? मुझे मेरे पिताजी ने कहा था, और मेरे पिताजी को उनके पिताजी ने कहा था, और आपके पिताजी को भी आपके पिताजी ने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा सुखी कौन है। और तब यही जवाब दिया गया था, संतोषी। बोलो बोलो बोलो, अपना मुंह खोलो। सब लोग अपने मुंह को धन्य कर ले इस वाक्य को बोलकर। हमारे बाप दादे हमें कह के गए थे, संतोषी। जो चाहा जो मिला तो हमारी किस्मत है। जो चाहा वो मिला, ये हमारी किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला तो हमारी बदकिस्मत है। नंबर 1, जो चाहा वो मिला तो हमारी किस्मत है। जो चाहा वो नहीं मिला तो हमारी, बोलो 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 बोलो, बदकिस्मत है। पर जो मिला हमने उसको ही चाह लिया, यही इंसान की खुशकिस्मत है। किस्मत तो हमारे हाथ में नहीं है, पर हर परिस्थिति में खुशकिस्मत रहना ये तो हमारे हाथ में है ना। मन बना लो, अपने आप को मोटिवेट कर लो और मन ये बना लो, मैं हर परिस्थिति का आनंद लूंगा और संतुष्टि को रहने की आदत जीवन में डालता हूं। जो मिला है ना, भाग्य से ज्यादा मिला है। सोचो एक बार, जो मिला है, हम जहां खड़े थे 20 साल पहले, आगे आगे कि पीछे हैं? अगर आगे हैं तो हाथ खोलकर ताली बजाइए कि भगवान ने आगे बढ़ाया है। पक्की बात, पक्की बात। जहां हम जन्मे थे आज उससे 100 गुने आगे हैं। तो एक बात तय हो गई, जो हमें मिला है ना, हमारे भाग्य से ज्यादा मिला है। अगर व्यक्ति प्राप्त को पर्याप्त मान लेता है, जीवन का मंत्र बोल लो, क्या मान लेता है? प्राप्त को पर्याप्त मान लेता है। फिर से बोल लो, प्राप्त को पर्याप्त मान लेता है। एक बार और बोल दो, प्राप्त को। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आपने 300 की साड़ी पहनी है या 3000 की साड़ी पहनी है, क्या कोई फर्क पड़ता है? दोनों साड़ियां काम तो एक ही करती है ना, या अलग अलग काम करती है? जिसके 3000 की साड़ी है, जिसके 300 की साड़ी है, जिसके 30,000 की साड़ी है और जिसके 3 लाख की साड़ी है, चारों साड़ियां काम तो एक ही कर रही है। और जिसके पास 30 साड़ी है, जिसके पास 300 साड़ी है, जिसके पास 1000 साड़ी है, सबकी जीने की शैली तो एक जैसी है ना। मानता हूं कि कोई महिला के पास 500 भी साड़ी होगी। क्या कोई महिला हाथ खड़ा कर सकती है जो अभी 2 साड़ी पहन कर आई हो? नहीं ना। बस इंसान ये तय कर सकता है, या तो ये तय कर लो मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, और ये भागम भाग आदमी की जिंदगी में लगी रहेगी। मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मरते दम तक आदमी इकट्ठा करता रहेगा। और एंड क्या होगा आपको पता है? महिला जीवन भर 2-2 ग्राम 2-2 ग्राम सोना इकट्ठा करती है, उसका समापन क्या होता है? बुद्धि लगाओ।
सारी महिलाएं एक बार बुद्धि लगाओ, जिंदगी भर तक 2-2 ग्राम सोना, कभी बच्चे की शादी में 1 तोला सोना आया, कभी भाई के बच्चे की शादी में आधा तोला सोना आया, कभी खुद की शादी की तो 10 तोला सोना आया, और ऐसा कर करा के सभी सोच लो जितना भी सोना है इसका एंड क्या होगा। मैं बताऊं, उन बहुओं के नाम छोड़ के जाना पड़ेगा जो बुढ़ापे में सुख का एक गिलास पानी नहीं पिलाएगी। हैं? हर महिला के सोने का समापन कोई एक अपने पे ना ले। मैं सारी दुनिया की महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं, जिनके बीमार पड़ने पर कौन सी सस्ती वाली अस्पताल में इलाज कराया जाए, यह निर्णय भी तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे घर की बहुओं के हाथ में चला जाएगा। और उस दिन 100 तोला सोना आंख बंद करके एक पल में अपने बहुओं के नाम छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरी अच्छी बहनों, आज से ये नियम बना लो, जितना भी सोना है उसका 10%, कितना कितना 10% आज अपने पति को निकाल कर दे देना कि ये 10% सोना है, या तो इसके रुपये दो या बेच कर रुपये दे दो। मैं 90% सोना बहुओं के लिए छोड़कर जाऊंगी, पर 10% सोना अपने अगले जन्म की व्यवस्था करने के लिए भी देकर जाऊंगी। मेरी बहनों, मानता हूं कि आज तो आपके पास मालपुए है, एक बार आंख बंद करके सोचो, अगले जन्म में लुक्खी रोटी की व्यवस्था भी आपने कर ली है या नहीं कर ली है, जरूर सोच लेना। इसलिए आज एक मंत्र बना लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। नई साड़ी जरूर खरीदो, पर एक बात ध्यान रखो, जब भी नई साड़ी खरीदो, परिग्रह को हल्का करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए एक पुरानी साड़ी पहले दान कर दो, उसके बाद नई साड़ी आराम से खरीद लो। ठीक है ना? महीने में 10 साड़ी लो ना, मेरे कहां दिक्कत है। चूना लग रहा है आपके पति के, मेरा तो कोई लेन देन है नहीं, है ना? आराम से लिया करो, पर जब भी ले क्या करो, एक पुरानी साड़ी। मैंने दूसरा मंत्र दिया, जीवन में संतुष्ट होने की आदत डाल लो। मैं एक 2.5 लाइन की घटना कह रहा हूं। एक चौराहे पर मारुति वैन खड़ी है, आंखों के सामने लीजिए। एक चौराहे पर, मई का महीना है, तेज गर्मी तप रही है, मारुति वैन खड़ी है। शायद मारुति वैन में एसी नहीं होता है ना। मई का महीना, तेज गर्मी तप रही है, तेज गर्मी, भयंकर तेज गर्मी तप रही है। आदमी मारुति वैन में बैठा है, यूं यूं कर रहा है, और इतने में ही एक मर्सिडीज कार आकर बगल में रुकी। आदमी पीछे बैठा है, एसी चल रही है, मारुति में 50 लाख की कार है उस गाड़ी में, और आदमी आराम से पीछे मालिक मोबाइल पे बातें कर रहा है, हंस रहा है, ड्राइवर आगे बैठा है। आप जरा सोच सकते हो उस मारुति वैन में बैठे हुए आदमी के मन में क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो, सोचो, क्या आएगा? हे भगवान, इस पिंपे में कब तक बैठा रहूंगा? इस पिंपे में कब तक बैठा रहूंगा? मुझे भी क्या दे दे, हैं? ये मर्सिडीज दे दे। कैसे आपको बताऊं, मारुति वाला अंदर बैठा हुआ भगवान से कह रहा है, भगवान ये मर्सिडीज मुझे दे दे, मजा आ जाए। मारुति वैन के इधर एक आदमी सेकेंड हैंड एक्टिवा में बैठा है, धूप तप रही है, सिर सीधा तप रहा है, उसे मर्सिडीज तो नजर नहीं आती, उसे मारुति वैन नजर आ रही है। वो भगवान से क्या कहता है, हे भगवान, ये मारुति वैन ही दे दे, भली पिंपा दे दे, माथे पर कम से कम छाया तो रहेगी, हैं? ये धूप में तप तप के कब तक चलाता रहूं? कैसे आपको बताऊं, उस एक्टिवा वाले के बिल्कुल बगल में एक साइकिल वाला खड़ा है, सामने चढ़ाई चढ़नी है। सोच सकते हैं उसके मन में क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हे भगवान, वो मर्सिडीज नहीं मांग रहा, वो मारुति वैन भी नहीं मांग रहा, वो भगवान से कहते, हे भगवान, एक पुराना सा सेकंड हैंड एक्टिवा दे दे, मेरे वहां बैठ जाऊंगा, गिर 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 चलाता रहूंगा। कैसे आपको बताऊं, उस साइकिल वाले के बिल्कुल बगल में एक पैदल आदमी खड़ा है, उसकी नजर साइकिल पर है, वो भी भगवान को हाथ जोड़ रहा है। सोच सकते हो वो क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? साइकिल मांग रहा है। हे भगवान, बस एक साइकिल दे दे, वाह, यूं 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 चलाऊंगा, मेरे मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। बात यहीं खत्म नहीं हो रही है। उसके बिल्कुल बगल में फुटपाथ पर एक लूला आदमी बैठा है, जिसके दोनों पांव नहीं हैं। एक बार आंख बंद करके सोचो, न तो भगवान से मर्सिडीज मांग रहा है, न भगवान से मारुति वैन मांग रहा है, न भगवान से एक्टिवा मांग रहा है, न भगवान से साइकिल मांग रहा है। आप सोचो वो क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? क्या मांग रहा है? वो भगवान से कहता है, हे भगवान, मुझे भी क्या दे दे? पांव दे दे, ताकि मैं भी इसकी तरह है चल दूं। कैसे बताऊं आपको,
लूला रो रहा है पाँव वाले को, पाँव वाला रो रहा है साइकिल वाले को, साइकिल वाला रो रहा है, बोलो 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 बोलो, एक्टिवा वाले को, एक्टिवा वाला रो रहा है, बोलो 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 बोलो, मारुति वैन वाले को, मारुति वैन वाला रो रहा है, मर्सिडीज वाले को। बात खत्म नहीं होगी। मर्सिडीज कार में बैठा हुआ आदमी भी रो रहा है, अपनी घरवाली को कभी भी साथ नहीं चलती, हमेशा किटी पार्टियों में जाती रहती है, बाहर घूमती रहती है, और वो सोचता है वो कभी मेरे साथ नहीं रहती। मेरे भाई, जिंदगी में मंत्र बना लो, जो है उसका आनंद लेने की आदत डाल लो, तुम सुखी रहो। जो है प्राप्त वही है पर्याप्त। बोल लो मुंह से, जो है प्राप्त वही है। एक बार और बोलो, जो है प्राप्त वही है। एक आदमी अपने घर में बैठा है, पास में 3 मंजिला आलीशान कोठी है, इधर पास में एक झोंपड़ी है। देखो, मुझे नजर डाल के देखो मुझ पर। इधर आदमी का घर है, इधर आलीशान 3 मंजिला एक कोठी है, और इधर एक छोटी सी झोंपड़ी है। आदमी अपनी छत पे खड़ा है, कभी वो इधर देखता है, कभी वो इधर देखता है। आप बोलेंगे कि दोनों में उसके मन की दशा क्या हो रही है? जब जब वो 3 मंजिला कोठी को देखेगा ना, तब तब मन में दुखी होगा, हे भगवान, तो इन्होंने इतना बड़ा मकान दियो, मैंने तो छोटा सा दियो। उस समय दिल भी दुखेगा और गर्दन भी दुखेगी। देख रहे हैं? कोठी को देखेंगे, दिल भी दुखेगा, गर्दन भी दुखेगी। बगल में एक झोंपड़ी है, प्लीज उसको देखने की आदत डालिए, दिल में भी संतोष होगा और झोंपड़ी भी नहीं दुखेगी। जीवन का मंत्र मना लो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान ने जो दिया है ना, जैसा दिया है ना, जिस रूप में दिया है ना, जो व्यक्ति परमात्मा के द्वारा दी गई हर व्यवस्था का प्रेम से स्वागत कर लेता है। देखो भाई, ये तो हर पुरुष को पता है कि महिला की मांग तो भरी जा सकती है, पर मांग पूरी नहीं की जा सकती है। महिला की मांग तो भरी जा सकती है, पर मांगे पूरी नहीं की जा सकती है। अगर हम ये मंत्र छोटा सा बना लें, भगवान ने जो दिया, जैसा दिया, जिस रूप में दिया, अगर व्यक्ति छोटा सा मंत्र मन में बना ले कि परमात्मा की दी हुई हर व्यवस्था मेरे लिए प्रसाद है, और जो व्यक्ति प्रसाद मान लेता है वो आने पर भी सुखी है, जाने पर भी सुखी है। जब वो अमीर था तब भी मुस्कुरा रहा था, आज उसकी दौलत हाथ से चली गई तब भी वो प्रसन्न है, क्योंकि धन को उसने अपने आप पर सवार नहीं होने दिया। हर परिस्थिति का हम आनंद लेते हैं।